Hmm. I gave you homework. It was a great opportunity for you to revise previous topic, isn't it? Yes, sir. Yes. You should have who's and who. I told you to do homework, but you didn't. That's not fair. Okay. अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ जो स्पोकन ट्रिक है, हालांकि दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सब्जेक्टिव मेथड, बट दैट इज जस्ट अ स्पोकन ट्रिक, है ना? क्वेश्चन टैग का नाम सुना आपने? क्वेश्चन टैग। No, sir. No, sir. क्वेश्चन टैग मतलब मैं आंसर दूंगा उसका, आपको क्वेश्चन बनाना। अभी तक आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे, ठीक है? ठीक है, मतलब मैं आंसर दूंगा, ये आंसर कोई भी आदमी कब देगा उसके अनुसार आपको क्वेश्चन देना है। जैसे आई एम टेकिंग टी, ये किसका आंसर होगा? क्वेश्चन को टैग करना आपको। Are you taking tea? Are you ठीक, taking tea? ठीक है, Are you taking tea? ठीक है, गुड गुड जॉब। ठीक है, कोई बोल रहा है मैं सुबह वॉक पर जाता हूँ, आई गो फॉर वॉक, ये कोई भी आंसर कब देगा? Do you go for walk? Do you go for walk? Do you go for walk? ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। नेक्स्ट, आई एट राइस यस्टरडे, ये आंसर कब आएगा? जब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तब ये आंसर आएगा। What did you eat yesterday? What did you eat yesterday? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल क्वेश्चन, बट अभी इंटरोगेटिव क्वेश्चन टैग करना है आपको। आगे यस लगा दो, चलो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Did you Did you eat rice yesterday? did your eyes eat yesterday? Did you rice yesterday? डिड यू राइस यस्टरडे का बेटा कोई मतलब नहीं होता है, डिड यू ईट राइस यस्टरडे, ठीक है? Did you eat rice yesterday? ठीक है, वापस शुरू से ऊपर आ जाइए। आई एम टेकिंग टी कब आंसर आएगा? जब आप कोई क्वेश्चन पूछेगा, आर यू टेकिंग, Are you taking tea? Are you taking tea? ठीक है, ये क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको, मतलब आंसर है उसका क्वेश्चन बनाना। अब स्पोकन इंग्लिश ये कहती है, जैसे आपको किसी को बोलना है, मान लीजिए आप फ्रेंड्स बैठे हुए हो और आप मनवार कर रहे हो, है ना? और टाइम पे आप चाय पी रहे हो और पीते पीते बोल रहे हो, देख भाई मैं चाय पी रहा हूँ, तू चाय पी रहा है क्या? ऐसे पूछते ना, मैं तो चाय पी रहा हूँ, तू चाय पी रहा है क्या? आई एम टेकिंग टी, है ना? क्या तू चाय पी रहा है? तो पूरा सेंटेंस बोलते हैं आर यू टेकिंग टी। जब जिस काम का जिक्र कर रहे हो आप, जिसके बारे में पूछ रहे हो, उससे पहले रेफरेंस दे रहे हो, आई एम टेकिंग टी। क्या तू चाय पी रहा है? तो उसको आप शॉर्ट में भी कह सकते हो, और वो है Are you आर यू। taking? कुछ समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ बेटा देव। यस, दो तीन सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है? आज तो मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। क्या तुम देख रहे हो? शॉर्ट में पूछना है, तो पूरा एक साथ बोलो, आई एम वॉचिंग Are, मूवी, आर यू? I'm watching I am movie. Are watching you? movie. Are you? और नेगेटिव पूछना, तू नहीं देख रहा है क्या? तो आर यू का आरंट ही हो जाएगा। हे, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आरंट यू, मतलब तू नहीं जा रहा है क्या? शॉर्ट में पूछ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, मैं वॉक पे जाता हूँ, आई गो फॉर वॉक। ये क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? जब हम सवाल पूछते हैं, क्या तू वॉक पे जाता है? बोलो, डू यू गो फॉर वॉक। Do Do you go you for go walk? for walk? लेकिन यदि आप रेफरेंस देके बोल रहे हो, यार मैं तो रोज वॉक पे जाता हूँ, तू जाता है क्या? बोलो, आई गो फॉर वॉक, डू यू? I go for I go for walk. Do you? walk.
ठीक है, अब पास्ट में चलते हैं। कल खाने में चावल बनाए थे, है ना, मैंने तो खाए थे वहां पे। आई एट राइस यस्टरडे, तूने खाए थे क्या? शॉर्ट में पूछना है तो। I ate Did you yesterday. Did you? eat rice yesterday? I ate या yesterday, right? I ate yesterday. I ate Did you? rice yesterday. Did you? मतलब आपको किसी सेंटेंस का रेफरेंस देके फिर पूछ रहे ना, यार मैंने तो कल वहां जूस पिया, तूने पिया था कि नहीं पिया था, पूछ रहे ना, तूने पिया था क्या वहां जूस था वहां पे, तो आई हैड जूस, डिड यू, तो शॉर्ट में भी पूछ सकते हो, ये स्पोकन के हिसाब से कारगर है, ठीक है। चलिए मैं एक बार, लगभग सब लोग आ गए हैं, आई थिंक वी शुड रिवाइज फास्ट। आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है, ये इंटरेस्टिंग है, एंड आपने स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा इसे, है ना। यू आर गोइंग टू लर्न इट फर्स्ट टाइम, आज आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो उसको, और मैं उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से पढ़ाने जा रहा हूँ। स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना। स्कूल में हम वही चीज पढ़ाई जाती है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो चीज बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती जो स्पीकिंग में काम में आती है ना। चलिए उसके लिए रिवीजन मारना पड़ेगा, पुराने वाले मतलब 4 टॉपिक को मिक्स करके टॉपिक बनाएंगे। इससे पहले हुज पढ़ा था, याद है? कोई भी चीज किसकी है, बोलिए यह लैपटॉप किसका है? Whose laptop is this? Whose laptop is this? Whose laptop is this? दूर है। वह पर्स किसका है, बोलो। Whose purse is Whose that? purse is that? Whose purse is this? दिस नहीं दैट, Whose purse is that? दूर पढ़ा ना Whose बेटा। purse is that? हमने पढ़ा था एक से ज्यादा चीजें, यह किताबें किसकी हैं, तो Whose books are these? Whose books are these? दिस नहीं, इसे बोलना कैसे, दीज, दिस, दीज। दूर बहुत सारी चीजें हैं। वे शूज किसके हैं? इतने सारे, बोलो हुज शूज आर दोज। Whose shoes are those? Whose are those? ठीक है, पहले दिन का टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एक बार वापस रिवीजन कर रहे हैं एक एक सेंटेंस के साथ। सर आप बुक लिख रहे हो क्या, किताब लिख रहे हो? बोलो आर यू राइटिंग बुक? Are you writing book? Are you writing book? Writing book. टाइटनम की 2 बुक्स है गाइस, एक तो ग्रामर बुक है और दूसरा सेंटेंस बैंक है जिसमें 3000 सेंटेंस हिंदी इंग्लिश दे रखे हैं जीडी टॉपिक से। आप ऑनलाइन परचेस करना चाहो तो ऑनलाइन ई कॉपी मिल जाएगी आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी पे। आप ऑफलाइन परचेस करना चाहो तो ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो, राइट। चलिए आप मुझे पूछिए सर, क्या आप बुक परचेस कर रहे हो, सॉरी आप बुक लिख रहे हो सर? बोलो आर यू राइटिंग बुक? Are you writing Are book? you writing book? यस आई एम राइटिंग बुक। Are you writing book? Are you writing यस book? गाइस Are you writing book? आई एम राइटिंग Are बुक। you writing book? Are you writing book? Are you writing book? No guys, no I'm not writing Are you book. writing book? Okay, now are you taking screenshot? Yes, sir. Yes, I'm taking it. Yes, I'm taking I'm it. taking it. अच्छा, have इसके taken बाद screenshot. एक टॉपिक पढ़ा था, वैसे कल रिवीजन किया लेकिन फिर पढ़ा रहा हूँ। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कोई भी काम लगातार चलते चलते खत्म हो जाता है, उसको बताने के लिए हमने पढ़ा था हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं किताब लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए बुक। मैंने किताब लिख ली है तो आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बोलो आई हैव रिटन अ बुक। I have written a book. इट मीन्स मैंने किताब लिख ली, ऑलराइट। और 2-4 सेंटेंसेस और बोलिए। मैं होमवर्क कर रहा हूँ, बोलो आई एम डूइंग होमवर्क। I'm doing homework. Homework. मैंने होमवर्क कर लिया है, बोलो आई हैव डन होमवर्क। I have completed homework. I have done homework. ठीक है, गुड। आपने होमवर्क कर लिया, बोलो यू हैव डन होमवर्क। You have You done have done homework. homework. You have done homework. और पता है क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने होमवर्क कर लिया? तो यू हैव में से हैव आगे लाइए और पूछिए। Have you done homework? Have you done homework? अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा, कोई भी काम खत्म हो जाता है उसको किससे बताते हैं? आप बोलेंगे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। किससे बताते हैं? Have और action के third form. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। सर आपने बुक लिख ली है क्या? अभी आपने प्रैक्टिस कर लिया थर्ड पर्सन। अच्छा, एक और टॉपिक पढ़ा था इसके बाद, हैबिट्स के लिए डू डस पढ़ा था, याद है? क्या आप जल्दी उठते हो, क्या आप लेट उठते हो? डू यू के साथ फर्स्ट फॉर्म। सर आप जैसे आपसे मुझे पूछना, आप कभी एक क्लास स्किप करने पर 20 रुपीज फाइन है। अभी तक आपके बेच में ईमानदारी किसने निभाई पता है? किस्मत ने। किस्मत एक दिन बिना इंफॉर्मेशन से एब्सेंट थे और उन्होंने 20 रुपीज फाइन पे किया था। दिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल, राइट। तो पूछिए किस्मत, आप पूछिए सबसे 3 बार, क्या आप फाइन चुकाते हो एब्सेंट होने पर? डू यू पे द फाइन 3 टाइम्स? पूछिए।
Do you pay the fine? Yes, I pay the Yes, I fine. pay the fine. Yes, I pay the fine. The fine. Do you pay the fine? Yes, I Yes, pay I the pay fine. the fine. Guys, do you pay the fine? No, I Yes, don't pay the fine. Pay the fine. Okay. Please take the screenshot. Taken, sir. Yes, sir. यस इसके बाद हम पास की तरफ गए थे पास के लिए डिड यूज करते हैं डिड के बाद हम फ्यूचर की तरफ फ्यूचर के लिए विल यूज करते हैं राइट पूछिए क्या सर आप चेक एक्सेप्ट करोगे कि मैं चेक से पेमेंट करना चाहता हूँ बोलो विल यू एक्सेप्ट चेक Will you accept check? Check. हाँ मैं चेक एक्सेप्ट करूंगा आंसर में क्या आएगा बोलो यस आई विल एक्सेप्ट चेक Yes, I will accept check. Check. नहीं मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करूंगा बोलो नो आई वॉन्ट एक्सेप्ट चेक No, I won't No, accept I check. won't accept check. ठीक है अच्छा ध्यान से सुनिएगा मैंने जब आपको पढ़ाया था विल तब ये कहा था विल एक मॉडल है जो कोई काम होने की पूरी पूरी संभावना बताता है ठीक है विल पूरी संभावना बताता है और हम कहते हैं कि पूरी संभावना बार बार बताने से कई बार हमारे इंसल्ट हो जाती है इज्जत के पतीले बन जाते हैं इज्जत के फालूदे बन जाते हैं और स्टूडेंट लाइफ में तो ये बहुत ज्यादा होता है जैसे यदि स्टूडेंट लाइफ में कोई आदमी अधिक आवेश में आके बोल दे पापा कल मैं 4 बजे उठूंगा मम्मी कल मैं 4 बजे उठूंगा दादी मैं 4 बजे उठूंगा मतलब आई विल गेट अप एट 4 o'clock है ना और पता चला सुबह पापा 7 बजे मुक्का मार के बोल रहे हैं उठ तेरी 4 बज गई तो इंसल्ट होती नहीं होती स्टूडेंट लाइफ में पूरी संभावना बतानी नहीं चाहिए तो फिर क्या बतानी चाहिए 50% संभावना जो डाउटफुल मामला हो ना उस पर 50% एक तो पूरा वाक्य कल मैं 4 बजे उठूंगा और दूसरा सेंटेंस कल मैं शायद 4 बजे उठूंगा अब मैं शायद शब्द जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है शायद उठूंगा मतलब ये सेंटेंस क्या कह रहा है उठ सकता हूँ और नहीं भी उठ सकता। मतलब उठ भी सकता हूँ और नहीं भी उठ सकता हूँ मतलब 50% संभावना बता रहे हो कल मैं शायद जल्दी उठूंगा तो उसके लिए आई विल नहीं आएगा उसके लिए मॉडल आएगा आई मे और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ठीक है तो बोलिए कल मैं शायद 4 बजे उठूंगा बोलो आई मे गेट अप एट 4 o'clock I may get up at 4 o'clock. ठीक है एवरीबॉडी 2-4 सेंटेंस बोलो कल मैं शायद नहाऊंगा है ना बोलो आई विल टेक शावर या आई मे टेक शावर I may take shower. कल मैं शायद मार्केट जाऊंगा तो आई विल गो टू मार्केट या आई मे गो टू मार्केट I may go to market. कल मैं शायद नई बाइक खरीदूंगा आई विल परचेज अ न्यू बाइक या I may purchase a new bike. ठीक है 50% संभावना है मैं कल शायद नई बाइक खरीदूंगा और इसलिए दैट्स वाई मैं कल यहाँ आपकी क्लास में कल शायद ही आऊंगा शायद ही मतलब संभावना कम है 20-25% तो उसके लिए गाइस आप यूज करेंगे माइट Might. ठीक है कम संभावना हिंदी में अलग अलग तरीके से बोलते हैं हो सकता है कल आऊं लेकिन संभावना कम है ना कल मैं आ सकता हूं लेकिन संभावना कम है मतलब ये हिंदी में बोलने के तरीके लेकिन शुद्ध हिंदी बोलना चाहो तो मैं शायद ही आऊंगा कल तो 25-30% के आसपास की संभावना बता रहे 50-60 के आसपास में 25-30 के आसपास माइट तो बोली कल मैं शायद ही आऊंगा बोलो आई माइट कम टुमारो I might come tomorrow. तो जैसे आपने संभावना गिराई मैं शायद ही आऊंगा मैं आगे बढ़ के बोलूंगा ओए तो मैं कल आना और पक्के से आना ही है तो मस्ट बताया था मस्ट 2 दिन पहले याद है Yes, sir. बोलो तुम्हें आना है और पक्के से आना ही बोलो यू मस्ट कम टुमारो You must come tomorrow. ठीक है सर सॉरी सर मैं कल शायद गांव जाऊंगा कल मैं शायद गांव जाऊंगा तो क्या आएगा आई विल गो टू विलेज या कुछ और आएगा I may go to village. बोलिए सभी लोग बोलो आई मे गो टू विलेज I may go to village. I may go to village. और सर इसलिए मैं होमवर्क शायद ही कंप्लीट करूंगा अब कौन बताएगा शायद ही होमवर्क कंप्लीट करूंगा उसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा
I might I might complete homework. I might Good. complete homework. शायद संभावना कम है, हो सकता है मैं होमवर्क नहीं करूं या शायद ही करूंगा। बोलो आई माइट कंप्लीट होमवर्क। I I might complete homework. जैसे ही आपने संभावना गिराई, मैं आगे बढ़ के बोलूंगा ओए तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना है और करना ही है। बोलो यू मस्ट कंप्लीट होमवर्क। you You must must complete Complete homework. homework. ऑलराइट एवरीबॉडी, वापस एक बार बताओ। 50% संभावना शायद कोई काम करूंगा कल, उसके लिए क्या आएगा? May, May. शायद ही कर मैं- पाऊंगा। might, पक्के से करना है, करना ही है तो must, Must. Must. मस्त। जरूर से करना है, पक्के से करना है, राइट। और किसी से हेल्प मांगने जा रहे हो, है ना? तुम जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त वो शायद मदद कर देगा मेरी, तो ही विल हेल्प या ही मे हेल्प। he may help. He may He help. may help. He may help. कोई ऐसा पड़ोसी जो हमेशा हर काम में मना करता है, उसके पास जा रहे हो तो बोलो वो तो शायद ही करेगा। बोलो ही माइट हेल्प। He might He help. might help. और घर का कोई रिश्तेदार है तो आपके बोलो पक्का से उसको तो हेल्प करनी है, और तो कौन करेगा? बोलो ही मस्ट हेल्प। He must help. Must help. देखिए स्क्रीन पर दोबारा देखो, पॉसिबिलिटी 50% संभावना है ना। वो शायद क्लास, मैं कल शायद क्लास अटेंड करूंगा। दोबारा बोलो। I may I may class. attend. I may I may class. वे attend. शायद ही क्लास अटेंड करेंगे। They might attend class. Might attend. Might attend class. वह पक्के से क्लास अटेंड करेंगे, उन्हें पक्के से क्लास अटेंड करनी ही है। He must. He must He attend must class. attend class. He must प्लीज attend टेक द class. स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक बार मैं वापस मिक्स करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एवरीबडी प्लीज बी अटेंटिव। मैंने आपको कहा ना ये टॉपिक आपने स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes. Taken. Yes. चलो अब देखिए, मैं आपको वापस मसाला आपके सामने रख रहा हूँ। अभी मैंने क्या पढ़ाया था? कोई भी काम खत्म हो जाता है उसको बताने के लिए आई हैव और उसके साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म बताई थी? First full. Third. तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूं कोई भी काम खत्म हो जाता है उसको किसे बताएंगे? आप क्या बोलोगे? हैव एक्शन। Have plus action के third form. Have plus action plus third form. ठीक है। फिर हमने 50% संभावना, कल शायद ये काम करूंगा। 50% फ्यूचर में 50% संभावना के लिए हमने क्या पढ़ा था? मैं May. शायद ही कोई काम करूंगा तो Might. Might. पक्के से जरूर से करूंगा या करना ही है तो I must. ठीक है। अब एक बार पास्ट की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आसपास आपका मोबाइल पड़ा और किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया। चोरी करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। स्टील मोबाइल। स्टील की तीनों फॉर्म बोलो। बोलिए सब लोग। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। आप आसपास कोई बैठा, पहले उससे पूछो ओ भाई तूने कल मेरा मोबाइल चोरी तूने किया था क्या? डू यू की सेकंड फॉर्म डिड यू लगा के बोलो। बोलो डिड यू स्टील माय मोबाइल? Did you steal my mobile? Still mobile. वो बोला मैंने तो चोरी नहीं किया। बोलो आई डिडंट स्टील मोबाइल। I didn't. फिर आप अगला सवाल पूछोगे तूने नहीं तो फिर किसने मोबाइल चोरी किया? तो किसने किया तो हु के बाद सेकंड फॉर्म पास्ट में वो स्टील मोबाइल आएगा या कुछ और आएगा? Who steal mobile? बेटा स्टील कैसे आएगा? पास्ट के लिए हु के बाद सेकंड फॉर्म चाहिए। देखो ना, हु की सेकंड फॉर्म के आगे लिखा हुआ स्टोल। Who stole mobile? एवरीबडी टुगेदर स्पीक अप। हु स्टॉल मोबाइल? Who stole mobile? अब ध्यान से सुनना। आप अपने दोस्त को बार बार पूछ लो टेल मी हु स्टॉल मोबाइल। किसने चोरी किया? बता मुझे किसने चोरी किया। अब उसको पता तो ही नहीं, तो वो क्या करेगा? संभावना बताएगा किसी किसी की तरफ देख के। ठीक है, वो कैसे संभावना बताएंगे? किसी की तरफ इशारा करके, यार वो लड़का पहले तेरे मोबाइल के आसपास मैंने देखा था उसको, उसने चोरी किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसने मोबाइल चोरी किया होगा। किया होगा मतलब समझे? और श्योर नहीं, आप सिर्फ संभावना बता रहे हो, है ना। पास्ट में जो काम खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं किसने किया, हम संभावना बताने शायद उसने किया होगा, शायद उसने किया होगा। इसको हम बोलते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? Past possible. Past possibility. हाँ, शायद उसने ये काम किया होगा, शायद उसने ये काम किया होगा, उसको हम बोलते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो अब
पहले जो आपने पढ़ा ना मैं, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है, शायद वो ये काम करेगा, ही मे डू दिस वर्क, ही में, लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी है ना। जैसे शायद वो पड़ोसी है, उसने मोबाइल चोरी किया होगा, मोबाइल तो चोरी हो गया, आपको पता ही नहीं, तो जो काम खत्म हो गया उसको किससे बताते हैं? स्क्रीन पर देखो, हमने पढ़ा था हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, Have. ठीक है, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म पूरा। अब जो काम खत्म हो गया, मतलब मेमोरी मोबाइल चोरी हो गया, उसकी संभावना बतानी, किसने चोरी किया? वो पड़ोसी है, शायद उसने चोरी किया होगा, तो ये हैव एक्शन थर्ड फॉर्म के आगे लग जाएगा मैं। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? He may stole. He may He may have He may have stolen mobile. क्या किया? कुछ समझ में आया? पर 50% संभावना, जो काम खत्म हो गया तो मैं, उसके लिए मैं, खत्म हो गया उस काम को किससे बताते हैं? हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते थे, सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आता मॉडल के साथ में, मैं, माइट, मस्ट, शुड, किसी के साथ नहीं आता। अभी मैं और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बोलो पड़ोसी, शायद उसने मोबाइल चोरी किया होगा, बोलो ही मे हैव स्टोलन मोबाइल। He may have stolen mobile. mobile. एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. अगला वर्ड लेते हैं, ब्रेक द ग्लास। किसी ने ग्लास तोड़ दिया, ब्रेक की तीनों फॉर्म बोलो। Break, drop, Broken. ठीक है, आप पहले आसपास के अपने भाई को पूछो या कोई दोस्त हो उसको पूछो, ए तूने ग्लास तोड़ा था? ये ऊपर वाला फॉर्मूला बोलो, डिड यू ब्रेक द ग्लास? Did you break the glass? उसका आंसर मैंने तो नहीं तोड़ा, बोलो आई डिडंट ब्रेक द ग्लास। I didn't I break the didn't glass. अगला सवाल आपका, किसने तोड़ा था? बोलो हु ब्रेक द ग्लास, या कुछ और है? Who broke the glass? सेकंड फॉर्म आएगी, हु ब्रोक द ग्लास, है ना। अब आपको पता नहीं है किसने तोड़ा था, आप बोलोगे यार वो एक बच्चा पहले उछल कूद कर रहा था, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा इंट्यूशन है। हाथ बीच में को बोलेगा नहीं ना, रेज हैंड। मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसने ग्लास तोड़ा होगा, उस बच्चे ने शायद ग्लास तोड़ दिया होगा, या शायद उसने ग्लास तोड़ा होगा। फॉर्मूला सामने है, वर्ड सामने है, दिमाग लगाओ। शायद उस बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया होगा। He may have हाँ, broken. बीच में नहीं बोलना है रतनलाल जी, हैंड रेस करने के लिए बोला है मैंने। इससे आइडिया लगे ना किसको कितना समझ में आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? माधवेंद्र बेटा Yes, sir. बताओ। He have broken glass. ये है ब्रोकन, तो उसने तोड़ा है, आपको पता थोड़ी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसमें यही फर्क है। ही हैज ब्रोकन, तो आपने देखा उसको, उसने तोड़ा है, तब बोलोगे। आपने किसी को देखा ही नहीं, सिर्फ संभावना बता रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, शायद उस बच्चे ने तोड़ा होगा। Yes, sir. हाँ, रतनलाल जी। Yes, sir. He may have broken glass. A broken Perfect. glass. यस माधवेंद्र बेटा, स्क्रीन पे देखो ना, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, शायद उसने तोड़ा होगा। ही मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ब्रेक की थर्ड फॉर्म लास्ट में लिखी हुई, ब्रोकन रख के बोलो। ही मे हैव ब्रोकन द ग्लास। He may have He broken may the have glass. broken the glass. राइट, फिर आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो बच्चा तो इधर आ ही नहीं था यार, मुझे लग रहा है उसने शायद ही ग्लास तोड़ा होगा। उसने शायद ही तोड़ा होगा, तो मे की जगह क्या आ जाएगा? Might. 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 He might have broken the He glass. might have broken the glass. रिपीट अगेन, ही माइट हैव ब्रोकन द ग्लास। He might have broken the glass. राइट, वापस बात सामने वाले के ऊपर आ गई, तो वो क्या बोलेगा? अरे सर आप जानते नहीं, वो बच्ची सबसे ज्यादा उछल कूद करता है यहाँ पे, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है पक्के से उसी ने ग्लास तोड़ा होगा, पक्के से उसी ने ग्लास तोड़ा होगा। श्योर नहीं हो आप, है ना, मतलब आप अपनी तरफ से संभावना बता रहे हो 100%। कौन बताएगा पक्के से उसने तोड़ा होगा? Broken the glass. यस मैम, मैं माइट की जगह क्या आ जाएगा? जरूर से उसी ने तोड़ा होगा, पक्के से He तो मैं must माइट। have He broken. must have broken the glass. He must must- have broken the glass. He must have He must broken the have glass. broken the glass. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. Sir, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल थी, डिलीट कर दी हमारे ग्रुप में से। डिलीट अ फाइल, डिलीट की तीनों फॉर्म बोलिए। Delete. Delete. हाँ, डिलीट, डिलीटेड, डिलीटेड। अब एक सवाल पूछेंगे आप,
और जवाब देंगे। पूछना, यदि पूछना क्या आपने फाइल डिलीट मारी थी क्या, क्या आएगा एक बार बोलिए। Did you delete the file? Did you delete the file? Did you deleted the file? Sorry, did you delete the file? Delete a file. उफ, वापस बोलो, क्या आपने फाइल डिलीट की थी, बोलो डिड यू डिलीट अ फाइल। Did you delete Did you the delete the file? file? नहीं 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 नहीं, आप क्या बोलोगे, कोई आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, आप क्या बोलोगे, मैंने तो डिलीट नहीं की, बोलो आई डिडंट डिलीट अ फाइल। I didn't delete a file. Didn't delete the file. तो फिर आप अगला सवाल पूछोगे, अरे किसने फाइल डिलीट की थी, हु के बाद Who सेकंड फॉर्म लगा दो, deleted? डिलीट की सेकंड फॉर्म। Who deleted? Who deleted the file? Who deleted the Who file? deleted a file? रिपीट अगेन। Who deleted a file? Who deleted the file? ठीक है, तो किसने फाइल डिलीट की थी, हु डिलीटेड ए फाइल। अब आप क्या करोगे, कोई आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ हु डिलीटेड ए फाइल, हु डिलीटेड ए फाइल, तो आप किसी का नाम लोगे, वो माधवेंद्र बच्चा थोड़े मस्ती करता है सर, शायद उसने डिलीट की होगी, तो ही में हैव के साथ थर्ड फॉर्म शायद की होगी, तो डिलीट की थर्ड फॉर्म लिखी हुई आगे, बोलो। Manvendra may have deleted file. नहीं, माधवेंद्र डिलीटेड नहीं आएगा, शायद डिलीट की होगी, तो माधवेंद्र में हैव डिलीटेड ए फाइल, बोलो। Manvendra may have deleted a file. तो मैं थोड़ी संभावना करूंगा, मैंने कहा नहीं नहीं, माधवेंद्र बड़ा मासूम बच्चा है, बड़ा समझदार है, बड़ा भोला भाला बच्चा है, उसने शायद ही डिलीट की होगी, बोलो ही माइट हैव डिलीटेड अ फाइल। Manvendra might have deleted a file. Deleted a file. मैं कह रहा हूँ वो भोला भाला बच्चा, उसने शायद ही होगा, आप क्या बोलो, अरे सर भोला नहीं, वो आग का गोला है, बड़ा खतरनाक आदमी, मैं कह रहा हूँ पक्के से उसी ने फाइल डिलीट की होगी, तो क्या बोलोगे। He must deleted a file. Deleted a file. दोबारा बोलो, ही मस्ट हैव डिलीटेड अ फाइल। He must have deleted a file. Must have deleted a file. ठीक है ना। तो अब इसमें क्या नोटिस करना, देखो ध्यान से देखना, ही में सारा में माइट मस्ट दिख रहा है ना, मैं सर्कल में बंद कर रहा हूँ है ना, ये मॉडल से और आगे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म लगा हुआ, ये परफेक्ट टेंस है। तो टॉपिक को ग्रामर की नजर में बोलते हैं मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस, मॉडल्स विद Perfect tense. परफेक्ट टेंस। ठीक है, मॉडल्स का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस के साथ किया। ठीक है ना। अच्छा, अभी ये मैंने बताया ना, बाकी यदि मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए कहता ना, आप क्या बोलते, जैसे शायद माधवेंद्र उसने डिलीट की होगी कल, तो आप क्या करते, शायद के लिए ही के साथ मे लगा देते, स्क्रीन पे देखो, और कल के लिए आप क्या करते, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा देते, ही मे डिलीटेड, है ना। पर ध्यान रखना, मे एक मॉडल है, उसे मे माइट मस्ट शुड कुड किसी भी मॉडल के साथ कभी भी Second form नहीं आएगा, third form आएगा. नहीं नहीं, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगा, ना सेकंड फॉर्म आएगा ना थर्ड फॉर्म आएगा, उसके साथ परफेक्ट टेंस आएगा, मतलब हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। आई बात समझ में। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ दूसरे मॉडल के साथ, है ना, मे माइट तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, अभी और कर लेंगे। जैसे कल कोई क्लास में नहीं आया, तो अब कल के बारे एक तो रोज के बारे में सलाह दे रहे कि तुम्हें रोज क्लास अटेंड करनी चाहिए, शुड पढ़ा था, Yes, दोबारा बोलो, यू शुड अटेंड क्लास एवरी डे। you should attend class. You should attend class every day. आपको कल क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, कल के बारे में बोलना तो यू शुड के साथ सेकंड फॉर्म लगा दो, बोलो यू शुड अटेंडेड क्लास यस्टरडे। You should attend class yesterday. तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, शुड मॉडल है, कुड है, वुड है, किसी के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, क्या आएगा। Indeed. Have plus third. वेरी गुड। हैव, इसको मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस कहते हैं, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो तुम्हें कल क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, बोलो यू शुड हैव अटेंडेड क्लास। You should have attended class. You should attend class. इट मींस आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। ऑलराइट एवरीबॉडी,
Yes. Yes, sir. कुछ भी काम करना चाहिए था Yes, पास्ट sir. में। जैसे आप में से 2 लोगों ने होमवर्क किया, मैं कह रहा हूँ यार तुमको कल होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था, कल करना चाहिए था, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो कल होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था, क्या आएगा? You You should should have have- completed your homework. You should have completed homework yesterday. रिपीट अगेन, बोलो यू शुड हैव कंप्लीटेड होमवर्क यस्टरडे। You should have completed your homework yesterday. You completed homework yesterday. ओके एवरीबॉडी। Yes, sir. सर मैं तो वहां गया और मेरी लड़ाई होगी यार वहां पे, तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, कल नहीं जाना चाहिए था, शुड की जगह शुडंट लगा के बोलो। You shouldn't. have You shouldn't. gone there. You shouldn't have गो की थर्ड फॉर्म गॉन लगा के बोलो, यू शुडंट हैव गॉन देयर। You shouldn't have gone there. Shouldn't have gone there. ये शुड के ऊपर आपको खुद को सेंटेंस बनाना पड़ेगा। मे माइट का तो मैं वोकैब दे रहा हूँ, तो लिख लेना है इसको लास्ट में। यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यू शुडंट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। सबको क्लियर है? टॉपिक का नाम क्या है? मॉडल्स विद Perfect tense. perfect tense. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। 4 टॉपिक मिक्स करके बनाया है मैंने तो क्या बनाया है ग्रामर की बुक्स में, लेकिन बिखरा हुआ है ना। मैंने इसको एक कॉन्वर्सेशन का रूप दिया। जैसे अभी मैं आपको ये देखिए एक बार, मान लीजिए कल पंगा हुआ कॉलेज में, किसी ने पंगा लिया, आप पूछ रहे हो अपने दोस्त से तूने पंगा लिया क्या? बोलो डिड यू पिक ए फाइट? Did you pick a fight? Did you pick a fight? वगैरह। मैंने तो पंगा नहीं लिया, बोलो आई डिड, मैंने लिया, बोलो आई पिक्ड अ फाइट। I picked a fight. Yes, I picked The a fight. fight. नहीं लिया तो I didn't pick a fight. Didn't pick the fight. ये भी आया था। ग्लास तूने तोड़ा था, डिड यू ब्रेक द ग्लास? मैंने तो नहीं तोड़ा, आई डिडंट। किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा था, आई ब्रोक। किसने तोड़ा तो? Who broke this glass? मैंने क्लास अटेंड की थी कल, आई अटेंडेड क्लास। किसने क्लास अटेंड की थी कल? Who attended class? Who attended class? ये हमने कल पढ़ा था। Class. हाँ ये कल पढ़ा था, उसी का पार्ट है। मैंने टिकट बुक कर दिया था, आई बुक द टिकट। क्वेश्चन पूछना किसने टिकट बुक किए थे? Who booked the ticket? The tickets. Who booked the ticket? ओके प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Taken so. I चलिए अब चलते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी अभी पढ़ा था हमने, मे माइट मस्ट, और कोई भी काम खत्म हो जाता है हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, है ना। पॉसिबिलिटी के लिए मे माइट मस्ट, लेकिन पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। मे माइट मस्ट के साथ क्या लग जाएगा गाइस? Plus form. Action के साथ. इसी को बोलते हैं मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस, जो अभी हमने पढ़ा था। अब फेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी ने दरवाजा खोल दिया, ओपन द डोर, तो आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं ए दरवाजा बेटा तूने खोला था क्या? Open the door. Open the door. Did you open the did you open the door? आप क्या बोलोगे? मैंने तो नहीं खोला था पापा। I didn't open the door. I don't open. I didn't open the door. किसने खोला था? हु के बाद सेकंड फॉर्म लगा के बोलो। Who opened the door? Who opened the आप door? किसी आप अपने भाई की तरफ इशारा करके बोलोगे शायद, मुझे पता नहीं पापा, शायद वो भाई है, शायद उसने खोला होगा। तो He may have opened the door. पापा बोल रहे नहीं उसने शायद ही खोला होगा। तो He might have opened the door. He might have opened the door. हर कुछ नहीं बोलना। देखो कुछ लोग क्या बिना दिमाग लगाए हर कुछ ही माइट ओपन द डोर। दिमाग लगाओ ना, पास्ट की बात हो रही, पहले की बात हो रही, शायद उसने शायद ही खोला होगा। तो हर कुछ नहीं बोला है ना, सोच समझ के सेंटेंस बोलना है। फिर क्या गंदी आदत पड़ जाएगी आपको, फिर कुछ भी निकलने की आदत पड़ेगी। ट्राई टू थिंक एंड स्पीक करेक्ट सेंटेंस। फिर आप क्या बोलोगे? नहीं और तो कोई है ही नहीं पापा, पक्के से उसी ने खोला होगा, जरूर से उसी ने खोला होगा। He must have opened the door. He must open the door. देखो बेटा माधवेंद्र, अभी मैंने क्या बोला था और आपने वही गलती अभी कर डाली। माधवेंद्र बेटा क्या बोला आपने अभी? Yes, sir. क्या बोला आपने? ही मस्ट ओपन द डोर। Yes, sir. और अभी जस्ट मैंने समझा कि क्या बोला आपको, कि जल्दबाजी में हर कुछ नहीं बोलना है। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ क्लियरली ही मस्ट ओपन द डोर। कहाँ लिखा हुआ देखो पहले, स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है बेटा। सर अभी स्क्रीन ही चली गई सर। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, आपने फीस पूरी दी है, टाइम दे रहे हो, उसमें यदि आधा अधूरा काम करोगे ऐसा चलेगा ना
मैंने बकायदा बोला भी था, सब लोग बोल रहे हैं। चलेंगे जब स्क्रीन नहीं चल रही तो दूसरों को पहले ध्यान से सुनो, फटाफट हर कुछ बोलने का, फाइल निपटाने की आदत नहीं डालनी बेटा आपने को, है ना। मेरा काम ये थोड़ी बात जैसे जैसे आपने फीस दे दी बस वह चल रहा चलने दो, ऐसा नहीं है बेटा। वी हैव टू, आई हैव टू केयर अबाउट यू, है ना। तो फटाफट हर कुछ गलत नहीं बोलना है, नहीं हो तो पूछ लो आप कि सर क्या आया, क्या आएगा सर, प्लीज 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 मुझे दोबारा बता दो। सब लोग बोल रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो सभी लोग दोबारा बोलो। पक्के से उसी ने दरवाजा खोला होगा, भाई ने बोलो ही मस्ट हैव ओपनड द डोर। He must have opened the door. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस करवाओगे, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला इधर आ गया। स्पिल टी ऑन बेड, किसी ने बिस्तर पे चाय गिरा दी। अब आप पूछोगे, पहले एक पर्सन पूछेगा ऐसे, क्या आपने चाय गिराई थी क्या? सब लोग बोलेंगे नहीं मैंने तो नहीं गिराई। फिर वो पूछने वाला पूछेगा किसने गिराई थी? फिर सब लोग बोलेंगे शायद आपके भाई उसने गिराई होगी। आप बोलोगे नहीं उसने शायद ही गिराई होगी। फिर सब लोग बोलेंगे पक्के से उसी ने गिराई होगी। सर स्पिल की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल, स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ट भी होती है और स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड भी, दो फॉर्म होती है इसकी ना। एक तो स्पिल का स्पिल्ट होता है SPILT और एक ED भी होता है, ठीक है। चलिए आई एम गिविंग फर्स्ट चांस टू खुशी। खुशी पूछेगी और आप सब लोग स्टेप बाय स्टेप आंसर देंगे। यस खुशी, क्या आपने चाय गिराई थी बिस्तर पे? Did you spill tea on bed? No, I didn't spill tea on bed. On bed. tea on bed. Who खुशी, spilled tea on bed? Who spilled tea on bed? He may have spilled tea on bed. On bed. खुशी की He बोलेगी might have spilled tea on bed. He must have spilled tea on bed. Okay. ओके गुड ट्राई, ठीक है। अब सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। ऑर्गेनाइज पार्टी पूछना, क्या आपने कल पार्टी का आयोजन किया था क्या? ऑर्गेनाइज पार्टी। गीतिका पूछेगी 3 टाइम, वही आप फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे, सब लोग आंसर देंगे। फिर किसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी? सब लोग बोलेंगे पड़ोसी के बारे में, शायद उसने की होगी। फिर आप बोलोगे गीतिका नहीं उसने शायद ही ऑर्गेनाइज की होगी। सब लोग बोलेंगे पक्के से उसी ने ऑर्गेनाइज की होगी। गीतिका ओवर टू यू। Did you organize party? I didn't organize party. I didn't organize the party. Who organized party? He may have organized He party. may have organized the party. He might have organized party. He must have organized Must have party. organized He party. must have organized party. मोबिलाइज पीपल। अब अगली बार क्या, जैसे होमवर्क करोगे ना, होमवर्क में ही नहीं लिखोगे, नाम लिख देना। जैसे आशीष में हैव ऑर्गेनाइज पार्टी, फिर सब लोग बोलेंगे नो आशीष माइट हैव ऑर्गेनाइज पार्टी। फिर तीसरे का देन आगे लिखना देन राजेश मस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, ठीक है। ऐसे मोबिलाइज्ड लोगों को इकट्ठा करना। कल लोगों को इकट्ठा किया, पंगा हो गया। तो वही स्टेप बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन आप पूछोगे कि आपने लोगों को इकट्ठा किया था, सब लोग बोलेंगे मैंने तो नहीं किया। फिर आप पूछोगे किसने किया था? फिर आप बोलोगे पड़ोसी शायद उसने किया होगा। आप बोलोगे नहीं उसने शायद ही किया होगा। सब लोग बोलेंगे पक्के से उसी ने लोगों को इकट्ठा किया होगा। ओके नाउ आई एम गिविंग चांस टू मिस्टर संतोष व्यास, ओवर टू यू। Yes, sir. Did you organize people? Did you mobilize? Did you I mobilize didn't people? I didn't organize mobilize people. Who mobilized people? He may have Rahul may have mobilized mobilized people. people. He might have mobilized people. He must He must have mobilized people. ओके Okay. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब पूरा दिमाग में बैठ गया, क्लियर है? Yes, sir. Okay. Request you to take the screenshot now. Yes, sir. I am taking screenshot. अब ये तो मैं एक पैटर्न के दरमियान आपको समझाने के हिसाब से ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। होमवर्क में आप है ना सिंपल सेंटेंस बनाना चाहो तो भी बना सकते हो।
कुछ भी, जैसे ले चल रहे, मम्मी घर पहुंच गई होगी शायद, तो मम्मी मैं हैव रीच्ड होम, है ना? ऐसा आपको अपने खुद के सेंटेंस बनाने। ओके, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम गिविंग फाइनल स्लाइड फॉर योर होमवर्क एंड वी विल डू प्रैक्टिस। इसके ऊपर एक अच्छा खासा हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, है ना? पहले नीचे वाला डायलॉग्स बोल लीजिए आप, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अति उत्सुकता काम बिगाड़ देती है। पुरानी कहावत है कि बिल्ली इतनी एक्सपर्ट है लेकिन उत्सुकता में इधर उधर कूद रही थी पेड़ पे और फिसली नीचे गिरी, मर गई। तो मतलब उत्सुकता ने बिल्ली की जान ले ली थी, इसका मतलब अति उत्सुकता काम बिगाड़ देती। बोलो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। Curiosity killed the cat. ठीक है, तुम यार इधर यहाँ से जाओ, यहाँ ये इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बोलो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। It's none of your It's business. none of your business. मेरे मामले से टांग दूर रखो। बोलो कीप योर नोज आउट ऑफ माय बिजनेस। Keep your nose out of my Out business. of my business. ओके, अब ऊपर वाला देखिए एक बार। यस गाइस, फर्स्ट वर्ड क्या है? एप्रोप्रिएट द मनी। बोलो Appropriate the money. Appropriate the money. एक तो Appropriate the money. एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, अनुचित, है ना? सही। देखिए यहाँ एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बिना पूछे किसी की कोई चीज ले लेते हैं, खास करके पैसे, है ना? उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट द मनी। मान लीजिए पैसे इधर उधर पड़े थे, एप्रोप्रिएट की तीनों फॉर्म ईडी फॉर्मेट पे है ना? एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएटेड, एप्रोप्रिएटेड। ठीक है, अब वही पैटर्न वही रहेगा कि आपने पैसे बिना पूछे लिए थे क्या? इन सबसे पूछोगे, ये बोलेंगे मैंने तो नहीं लिए थे। मतलब उसको स्पीकिंग में लाना है कि मैं के साथ अपने आप हैव थर्ड फॉर्म माइट के साथ ही सी देख के आप हैज मत लगा देना, मेन प्रभाव मॉडल्स का है ना। चलिए अब एक एक जिनका नंबर नहीं आया, मिस्टर रणवीर आप पूछेंगे एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएटेड, एप्रोप्रिएटेड। पूछिए क्या आपने बिना पूछे पैसे लिए थे? Did you appropriated the money? Did you I didn't appropriate appropriate the money. Who appropriated the money? We may have appropriated the money. Money. He may have appropriated the money. Ramesh must have appropriated the money. Appropriated money. He might have appropriated the money. He must have appropriated the money. ठीक है ना? कंप्लेन टू द मैनेजर, शिकायत करना। एक बार तीनों फॉर्म बोलो, कंप्लेन, कंप्लेंड, कंप्लेंड। Complain. Complain. मैनेजर को किसी ने शिकायत कर दी, अब आप पूछोगे वही पैटर्न वही। दीपिका मैम आप पूछेंगे क्या आपने मैनेजर को शिकायत की थी? Did you complain to the manager? I didn't complain to the manager. Who complained to the manager? Ramesh may have complained the manager. Ramesh may have complained the manager No, to the manager. Rahul must have complained to the manager. Ramesh might have complained to the manager. Ramesh must have complained to the manager. Okay. सीक्वेंस फॉलो नहीं करी, चलो कोई नहीं चलेगा। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं, प्लक द फ्लावर्स। फूल तोड़ दिए किसी ने आपके आसपास, कोई पौधा लगा हुआ, अब आप पूछ रहे हैं द नेक्स्ट हु विल कम। किस्मत वाज डन, रतनलाल जी वाज डन, संतोष, सतीश क्या आपने फूल तोड़े थे? Did you pluck the flowers?
I didn't pluck the flower. I didn't pluck the flower. Who plucked the flower? He He may have plucked the flower. Must have plucked. He might have plucked the flower. He must have must plucked have the plucked the flower. flower. He must have plucked the flower. Okay. Okay. Next, who is left? Everybody. Madhvendra, can you speak? Madhvendra, beta. Yes, sir. Yes, sir. फिर एक बार आप बता दो ना. देखो, रिंग द डोर बेल. बचपन में होता है ना, कई बार हम वो क्या नाम है, घंटी बजा के भाग जाते हैं पड़ोसियों की, है ना, डोर बेल बजा के. तो रिंग की तीनों फॉर्म में बताता हूँ. रिंग, रैंग, रंग. ठीक है. रिंग, रैंग, रंग. घंटी बजाना दरवाजे की. तो मान लीजिए आपकी घंटे की किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई. आप इन सबसे पूछ रहे हैं कि आपने दरवाजे की घंटी बजाई थी क्या? है ना. रिंग द डोर. जैसा भी पूछ रहे हैं वैसे ही. चलिए, क्या आपने दरवाजे की घंटी बजाई थी क्या? पूछो. Ring the door. सर एक बार आपके स्क्रीन को completely शेयर. So your skin not Yeah. It is visible. Yes, sir. Now. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Madhvendra, beta, ask. The format is there.